अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा पता नहीं क्यों इतना कुछ स्नैक्स टाइप खाने का दिल कर रहा था ना, तो मैंने ये मेन्यू के ला के रखे हुए थे चिकन टेम्पूरा, और ये इतना मज़े के है ना। तो अगर आप लोगों ने ट्राई करना हो तो आप लोग भी लाजमी कर सकते हो, क्योंकि मुझे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इतने लाइट से है ना, बच्चे भी इजीली खा सकते हैं, और नगेट से ज़्यादा मुझे अब ये पसंद आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो जो है ना ये आने वाले हैं। अच्छा, वैसे आज मेरा ना डीप फ्राइड खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने इसलिए ये बनाया, साथ में मैंने चाय बनाई। मतलब पूरा टी टाइम इंजॉय करूँगी मैं। वरना तो वो मैं ज़्यादातर एयर फ्राई में बना लेती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ होता। तो आपने स्नैकिंग भी आपकी हो जाती है, लेकिन आप बहुत अनहेल्दी भी नहीं खाते हो, तो इस वजह से। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऑयल में बना के, एक वो जो ऑयल वाला फ्लेवर होता है ना, वो अलग ही होता है चीज़ों का। एक ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी, तो खाओ पियो मज़ा करो। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपना ख्याल भी लाजमी रखें, क्योंकि जब तक आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर जितनी भी आपको ज़िंदगी मिली है ना, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कभी कुछ मसला तो कभी कुछ मसला। फिर मैंने जो है ना वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ, कुरान पाक पढ़ा, और अब मैं आ गई हूँ नीचे ट्राइपॉड स्टैंड लेके। मैंने सोचा कि बहुत देर हो गई है कि मैं जो है वो प्रॉपर्ली व्लॉग नहीं बनाती हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने नमाज़ पढ़ के, क्योंकि ये 3 नमाज़ें इकट्ठी आ जाती हैं ना, तो मैं नमाज चादर पहनती हूँ ज़ोहर के टाइम, और पहन ही रखती हूँ, असर भी पढ़ती हूँ, मगरिब भी पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं इसको उतार देती हूँ। और बीच-बीच में मैं ना ऐसे घूमती रहती हूँ, कोई काम-शाम करना हो तो भी ऐसे करती रहती हूँ। तो मेरी माँ मुझे कह रही होती, कमलो कमलो लग रही हो बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी इसकी लेंथ जो है ना वो लंबी है। तो बस मैंने सोचा कि अभी भाभी घर पे नहीं थी, तो आज मैं और मामा ही घर पे थे। सुबह मैंने और मामा ने बस स्नैक्स और साथ में चाय लिए थी, और फिर मामा ने बोला कि कीमा बना लो, तो मैंने सोचा चलो कीमा बना लेते। बच्चे और भाभी गए हुए थे अपनी नानों की तरफ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और आप लोगों को बहुत मज़ा आता है जब भी मैं कोई टॉपिक डिस्कस करती हूँ, तो मुझे कमेंट्स पे लाजमी बताइएगा कि आप लोग किन किन चीज़ों पे मुझे चाहते हो कि मैं बात करूँ, ताकि बहुत से लोगों तक वो बात पहुँचे। तो जो भी आप लोग के दिल में बात है, जो आप लोग करना चाहते हो कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए वो बात, किसी तरह का भी टॉपिक हो सकता है, अगर मुझे जो है वो उस चीज़ के बारे में पता हुआ तो मैं डेफ़िनेटली उस चीज़ को डिस्कस करूँगी। तो आज मैं बात करूँगी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, वो है डबल स्टैंडर्ड्स लोगों के। तो वो कोई भी लोग हो सकते हैं, किसी भी तरह के उनके डबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हमारी सोसाइटी में लोगों में डबल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा है। जब अपने ऊपर बात आती है तो वही बंदा जो है ना वो बात को किसी और तरीके से कवर कर रहा होता है, लेकिन जब वो बात किसी और पे आती है तो तब भी जो है ना फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी आम और सादा सी मिसाल जो है ना वो हर घर में जो पाई जाती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जब भी बात आती है बेटियों की और बहुओं की, तो डबल स्टैंडर्ड्स तो तभी स्टार्ट हो जाते हैं। हम अपनी बेटियों के लिए जा रहे होते हैं कि हम उनकी ऐसे घर में शादी करें जहाँ उसको कोई पूछने बताने वाला नहीं हो, और हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट हो। लाइक आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना कि मतलब जब हमने अपनी बेटी की शादी करनी होती है ना, तो हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि लड़का भी अच्छा खासा काम कर रहा हो, और उसकी फैमिली में भी इतनी जो है ना वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाती हो कि ये नहीं करना तो वो नहीं करना, यानी अपनी फैमिली के प्रेशर या दबाव में आने वाला नहीं होना लड़का। लेकिन जब हमने अपने भाइयों की और अपने लिए भाभी लानी होती है या अपने लिए बहू लानी होती है, मैं आप लोगों को ये दिखा दी कि बाहर से हमने फ्लावर्स तोड़ के ना, ये हमारा मग जो है वो बेचारा टूटा हुआ था, तो हम उसके लिए ये यूज़ कर लेते हैं। रोज़ उसके अंदर जो है ना हम नए नए फ्लावर्स ला के लगा देते हैं, तो बड़ा मज़े का लगता है और खुशबू भी आती रहती है। तो खैर, मैं बात ये करी थी कि हम लोगों ने जब अपने लिए बहू लेके आनी होती है, तो हम तब ये ऐसी ढूंढ रहे होते हैं वो लड़की हो जो बहुत ही घरेलू हो, सुशील हो, और हर हमारे काम भी करे, और हमारा बेटा भी जो है ना उसके आने से हमारी हर चीज़ हर बात हमसे फिर भी डिस्कस करे, पूछ बता के हमें चले। फिर जब बेटियों की बात आती है तो ये सब चीज़ें उलट क्यों हो जाती हैं कि मतलब अगर बेटा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है या अपनी बहनों से हर बात कर रहा है, तो हम लोग फिर इस तरफ चल पड़ते हैं कि ओ ते अपने कार वाले तो बगैर हिलदा नहीं, ओ तो थल्ले लगा हुआ है, बुढ़ी तो थल्ले नहीं, कार वाले ने थल्ले लगा होया। तो ये बातें जो है ना वो बहुत सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी को गलत और सही नहीं कह रही कि कोई सही कर रहा है या कोई गलत कर रहा है। बात मैं सिर्फ कर रही हूँ डबल स्टैंडर्ड्स की, कि हम हर चीज़ में जो है ना वो अपने लिए कोई और पैरामीटर रखते हैं और दूसरों के लिए कोई और रखते हैं। तो इस तरह बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन ये तो मैंने एक आम सादा सी मिसाल दी है ना जिसमें हम डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट्स में मेरे साथ जो भी शेयर करना चाहते हो इस बारे में वो कर सकते हो। तो क्योंकि कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ही होता है कि आप अपनी राय का इजहार कर सके, कुछ भी जो आपने लिखना है वो लिख सकते हो, और कोई आपके माइंड में ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ साथ साथ मैंने जो है ना वो शेक भी बना लिया था, बनाना शेक, और उसके अंदर मैंने
मैंने कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज़ें ऐड की थी और ये बड़ा मज़े का हेल्दी सा बन जाता है। और इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था क्योंकि बनानास पहले ही मीठे होते हैं, तो अगर आप 2 ऐड कर लेते हैं ना तो फिर तो अच्छा खासा मीठा हो जाता है। और दूध मैंने कम से कम डाला था। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे वापस और ये जो है ना बस क्ले श्ले लेके आए थे और आबिश ने ये खुद बनाया है। इसकी जो है ना आर्ट वैसे ही बहुत अच्छी है, तो ये ऐसी चीज़ें बनाती रहती है और कभी ड्रॉ करती रहती है। मतलब शी इज़ सो मच इनटू आर्ट कि इतना, मतलब मैं तो कभी-कभी हैरान हो रही होती हूँ कि इतना छोटा बच्चा ये सब चीज़ें करा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर इसका ये आर्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं तो इसको बहुत एनकरेज करती हूँ कि ये यही चीज़ करे। तो यहाँ पे इसको जो कमी बेशी लग रही थी वो उसने ठीक कर दी और ये फातिमा यहाँ पे लगी फुल बेड पे जो ना खलारा मचाया हुआ था। तो हम लोग इनको जब इनका प्ले टाइम होता है तब कुछ नहीं कहते हैं कि चलो ठीक है बाद में एक बार खलारा जो है ना वो उठाया जाएगा। और फिर मैंने दोपहर का वही खाना खाया हुआ था, तो अब मैंने जो है वो सैलड खा रही हूँ। ये प्रोटीन सैलड है और ये बड़ी अच्छी होती है। वैसे भी नॉर्मली आप अगर इसको ले सकते हैं, अगर आप लोग डाइट नहीं भी करें। मैं तो आजकल डाइट नहीं करी लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ। ये मेरी बहन ने बनाई थी तो उसने मुझे भेजी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आज दोपहर को खाने के साथ भी ये ली थी और अब जितनी पड़ी हुई थी ना मैंने सोचा मैं इसको हड़प कर जाऊँ, इससे पहले किसी और की नज़र पड़े और वो खाए। और जो थोड़ी चीज़ होती है ना वो वैसे ही बड़ा खाने का दिल कराता है। अच्छा कौन-कौन इस चीज़ के साथ रिलेट करता है, क्योंकि मेरी मम्मा बोलती हैं कि जितनी चीज़ थोड़ी होएगी ना उतनी ही सबने माँगनी है और जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना फिर सबने आके कहना है कि ओ प्या है, ओ प्या है, और वो जो है ना वो होता नहीं है। और अगर तो थब्बा सारी बना के रख दो तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी होती है। फिर हम कह रहे होते हैं ये क्या रोज़ एक ही चीज़ खाएँ। तो हमारे घर तो ये वाला मसला बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आप सबके घरों में भी ये मसला होगा। और ख़ास तौर पे अगर किसी की चीज़ पड़ी, मतलब अगर मेरा कोई हिस्सा पड़ा हुआ है मैंने रात को नहीं खाया ना, तो सुबह भी मैं नहीं खाऊँगी, दोपहर को भी नहीं खाऊँगी, नेक्स्ट डे जो है ना यानी किसी ने रखा होगा। लेकिन जैसे ही वो कोई अगले दिन या उससे अगले दिन वो कोई चीज़ खा लेगा ना तब मुझे याद आएगा मेरी फ़लानी चीज़ उस दिन बनी थी तो वो कहाँ गई। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, अभी मैं बनाने लगी थी पुलाव। और भाभी मेरी आज फिर गई हुई है अपने भाई का पता लेने के लिए। उनके भाई की कुछ तबीयत ख़राब है तो आज वो मामा पापा के साथ गई हुई हैं। तो आपी भी आई हुई थी, मैं और आपी और सब बच्चे जो है ना वो घर पे थे। इनको मैंने पिज़्ज़ा मंगवा के दिया और इनको पहले खिलाया, फिर मैं अब वापस जाऊँगी क्योंकि मैंने पुलाव बनाया था। तो अंदर ही डिलीवरी वाले की कॉल आ गई थी जो पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आके बनाती हूँ और उतनी देर में मेरी जो है ना ये आ गई थी। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं एक और आप लोगों के साथ पेज शेयर करूँगी, वो मैं साइड पे जो है ना वो अटैच कर दूँगी। अगर आप लोगों ने सोचा है कि मैं यहाँ से मंगवा लूँ, वी आर हिजाबीज़ यहाँ पे सस्ती है लेकिन बिल्कुल किसी ना काम का कपड़ा है, जिसको अब मियाँ शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो। एक कपड़ा मामा को मैंने दिखाया, मामा कहती है ये टवीरा है। मतलब टवीरा इतना बेकार कपड़ा होता है ना कोई हद नहीं है। तो ये मुझे 1300 की मिली है और ये बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। कपड़ा ऐसे है जैसे अजीब सा नहीं होता, क्या मैं आप लोगों को बताऊँ। ये ना लिनन है ना ये स्विस है, इसके ऊपर स्विस लॉन लिखा हुआ है लेकिन ये कहीं से भी स्विस नहीं है। और फिर मैंने कुछ हिजाब कैप्स मंगवाई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हिजाब कैप्स भी इतनी अजीब क्वालिटी की हैं। ये मैं सब रिव्यूज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ से ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि पहले भी जो मैंने नवाज़ चादर का रिव्यू दिया वो भी मैंने खुद से ऑर्डर की थी, ये भी मैंने खुद से ऑर्डर की, मैंने पे किया। इसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इतने ज़्यादा धागे लगे हुए थे और इतना अनटाइडी ये जो है ना वो स्टिच्ड था। ये जो क्या कहते हैं हिजाब कैप जो है, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब ये भी एक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्लू वाली। इसके ऊपर भी जो सिलाइयाँ लगी हुई थी ना वो डबल डबल लगी हुई थी और वो नीटनेस ज़रा भी नहीं थी। सिर्फ एक ब्लैक कैप अच्छी थी। और बस मैं यही कहूँगी कि मैं इस पेज को रिकमेंड नहीं करी, मैंने इस साइड पे आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ से आप लोग ना ऑर्डर करना। बाकी मैंने रामीन को जो है ना पहना के आप लोगों को रिव्यू दे दिया है कि अगर तो आप लोगों को नॉर्मल सी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं चाहिए तो फिर आप लोग ले भी सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने आप लोगों को ये हिजाब कैप पहना के दिखा दी है। तो इसकी जो है ना स्टिचिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मगरोनी लाने वाला काम किया होता वो था। ये देखिए आप लोग नीचे इसके धागे देख सकते हैं, मैरून के ऊपर ओवरलॉक जो है ना वो ब्लैक कलर की होई है और वो भी इतनी अजीब खुली खुली बड़ी बड़ी। फिर मैंने इसको ब्लैक वाली पहनाई, बस एक ही थी थोड़ी काम की, तो इसलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो मैं और भी आप लोगों के साथ रिव्यूज़ शेयर करती रहती हूँ, पहले भी ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। अगर जो कोई चीज़ मैंने अपने पैसों की ऑर्डर की होती है, जो PR होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। तो ख़ैर यहाँ पर आ गई हूँ अब मैं पुलाव शुलाव बनाने के लिए। तो बस ये प्याज को लग गया था तड़का। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ जैसा कि मामा बनाती हैं। तो जैसे ही प्याज थोड़ा ब्राउन होगा तो यहाँ मैं मामा भी ऐसे करती हैं, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा होता है ना तो मैंने टमाटर भी कट कर लिए थे और साथ में जो है ना मैंने हरी मिर्चें भी रख ली। बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करनी होती है, बाकी नमक आपने बराबर का रख के डालना है, बड़ा मज़े का बनता है। फिर नमकीन नमकीन पुलाव और ज़्यादा सारा ज़ीरा भी ऐड करना। वो मैंने सब चीज़ें तैयार करके रख ली हैं प्लेट में। और साथ में जो है ना मटन भी मैंने बॉयल कर लिया, मतलब उसके अंदर प्रेशर कुक कर लिया और बोटियाँ साइड पर कर दी, यखनी साइड पर कर
कर दी, क्योंकि फिर जितना एक्स्ट्रा उसके अंदर पानी जाना होता है ना वो भी मैंने ऐड कर लिया चावलों के हिसाब से। तो इसका मैंने प्याज का कलर निकाल लिया, थोड़ा सा पानी डाल के जैसे भी हम कलर निकालते हैं वैसे निकाला। और अब मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी मम्मा का जो है ना पुलाव का तरीका शेयर किया हुआ है, जो बड़ा मज़े का बनता है, बिल्कुल सिंपल सा। और गरम मसाला जो है ना वो सिर्फ़ ऐड करती हैं साबुत गरम मसाला यखनी बनाते हुए। और इसके अलावा वैसे वो सिर्फ़ नमक और थोड़ी-सी मिर्चें ऐड करके सारा पुलाव बनाती हैं, क्योंकि मम्मा कहती हैं अगर नमक आपका परफ़ेक्ट हो ना तो पुलाव का सारा टेस्ट ही उसी से बनता है। अगर बस आपने मिर्चें ऐड कर ली हैं तो वो कोई टेस्ट नहीं होता मिर्चों का। और बाकी जो है ना हरी मिर्चों से मम्मा टेस्ट इसका निकालने की कोशिश करती हैं। और यखनी में हम लोगों ने ब्लैक पेपर और साथ में क्या डाला होता है, नमक डाला होता है, और थोड़ा-सा जो है वो लहसुन डाल देते हैं और अदरक ऐड कर देते हैं और साबुत गरम मसाला, दैट्स इट। तो यही सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। और फिर यखनी हमारी रेडी हो गई थी। फिर इस मसाले के अंदर हम हमारी जो बोटियाँ इनको भून लेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर चावल डालेंगे। ये तो आपको पता है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बता रही। तो बस जो मैंने आप लोगों से पहले पूछा ना, मुझे टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करना जो भी आप लोग चाहते हैं कि जिनको मैं डिस्कस करूँ। और किसी ने कोई गल आनी होए तो भी तुसी मैनूं दस सकदे हो, मैं किसी को नहीं दसा मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी, लेकिन आपका मैसेज कन्वे लाज़मी कर दूँगी। मतलब किसी को कोई आपने ढके छुपे अल्फाज में मैसेज पहुँचाना हो तो मैं वो आपका काम कर सकती हूँ। बाद में आप मेरी वीडियो का लिंक उस बंदे को भेज देना, वो खुद ही समझ जाएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे आजकल के व्लॉग्स देखने का मज़ा आ रहा है और कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि आजकल मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। क्योंकि एक तो मैं काफ़ी देर के बाद एक्टिव हुई हूँ और दोबारा से आप लोगों के साथ अपनी प्रॉपर रूटीन शेयर करती हूँ, और जो भी मुझसे किया जाता है वो मैं करती हूँ। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को व्लॉग्स जो है वो बोरिंग नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई टॉपिक भी डिस्कस कर लूँ, ताकि बातें भी आप लोगों को मज़े मज़े की सुनने को मिल जाएँ, और साथ में जो है ना वो काम शाम भी आपको दिखाऊँ। क्योंकि रूटीन व्लॉग्स देखने का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं कुछ करती हुई आप लोगों को नज़र आऊँ। कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ। और मैंने आप लोगों से कहना था कि भाभी के भाई की तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए आप लोगों ने लाज़मी दुआ करनी है कि अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन। तो बस फिर नमाज़ पढ़ी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ लिया। फिर मेरे पार्सल आ गए थे दराज़ से, तो बस मैं दराज़ से आजकल कोई ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। और मैं सोच रही हूँ कि मैं दराज़ का एक प्रॉपर हॉल भी बनाऊँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। घर की भी बड़ी अच्छी-अच्छी रीज़नेबल हाउस होल्ड चीज़ें भी मिल जाती हैं, और डिफरेंट चीज़ें दराज़ से मिल जाती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी ऑर्डर की हुई हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी हॉल शेयर करूँगी। और मुझे कमेंट्स में बताना कि हमारा एक न्यू घर बना है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ हाउस टूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है ना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूँगी फिर, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जिनके घर बन रहे हैं उनको आइडिया हो जाए। तो मैंने ये जी उल्टी-पुल्टी चीज़ें ऑर्डर की थी दराज़ से। अभी मैं चलती हूँ, आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।